नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। सीबीआई ने कर्नाटक के पूर्व पर्यटन मंत्री और खनन दिग्गज जनार्दन रेड्डी और ओबुलापुरम खनन निगम के एमडी श्रीनिवास रेड्डी को गिरफ्तार करने के बाद आगे की पूछताछ के लिए हैदराबाद में सीबीआई दफ्तर उनको ले जाया गया है। दोनों को आज सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष पेश किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले जांच एजेंसी ने बेल्लारी स्थित रेड्डी के घर पर देर रात छापा मारा। सीबीआई ने ओबुलापुरम खनन निगम के एमडी श्रीनिवास रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान कथित तौर पर 4.5 करोड़ रुपए नकद और 30 किलोग्राम से अधिक सोना बरामद हुआ। कर्नाटक के पूर्व पर्यटन मंत्री जी जनार्दन रेड्डी का नाम लोकायुक्त द्वारा 27 जुलाई को अवैध खनन पर सौंपी गई रिपोर्ट में शामिल था। रेड्डी बंधुओं जी करुणाकर रेड्डी, जी जनार्दन रेड्डी और जी सोमशेखर रेड्डी के स्वामित्व वाली ओएमसी की खनन गतिविधियों में अनियमितता के आरोप हैं। ओएमसी सहित लगभग 65 खनन कंपनियां सीबीआई की निगरानी के दायरे में हैं। सीबीआई के संयुक्त निदेशक लक्ष्मी नारायणन ने जनार्दन रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी की गिरफ्तारी की पुष्टि की। कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त संतोष हेगड़े ने आज बेंगलुरु में कहा कि अवैध खनन मामले में उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट में रेड्डी भाइयों का नाम शामिल था। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि इस मामले में और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इस बीच केंद्र सरकार ने कर्नाटक में खनन मामले में लोकायुक्त द्वारा जांच को सही ठहराया है। कंपनी मामलों के मंत्री वीरप्पा मोइली ने नई दिल्ली में कहा कि जब राज्य सरकार ने इस मामले की अनदेखी की तब अदालत और लोकायुक्त को हस्तक्षेप करना जरूरी हो गया था। रेड्डी बंधु की गिरफ्तारी पर भाजपा प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अदालत के निर्णय को अंतिम माना जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव वीके हरिप्रसाद ने रेड्डी बंधुओं को सीबीआई द्वारा आज कर्नाटक में गिरफ्तार किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि लोकायुक्त की रिपोर्ट में जिस भी मंत्री का नाम आया है उसके बारे में सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए। रेड्डी बंधुओं को सीबीआई द्वारा आज कर्नाटक में गिरफ्तार किए जाने पर तेलुगु देशम पार्टी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि खनन लूट में जो भी शामिल है उसकी पूरी संपत्ति जब्त की जाए। नई दिल्ली में टीडीपी नेता एन नागेश्वर राव ने संवाददाताओं से कहा कि अवैध खनन मामले की समुचित जांच होनी चाहिए। सभा ने न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर कार्रवाई न करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पहले के कार्यक्रम के तहत आज न्यायमूर्ति सेन के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग की कार्रवाई चलनी थी। इस मामले पर जब सदन की बैठक 2 बजे शुरू हुई तब कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि न्यायमूर्ति सेन ने 1 सितंबर के प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने महाभियोग मामले पर सदन की राय दी। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने आज सुबह महाभियोग मामले पर सरकार और राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया। राज्यसभा ने 18 अगस्त को न्यायमूर्ति सेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था। न्यायाधीश सेन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को अपना इस्तीफा भेजा था, जिस पर राष्ट्रपति ने हैदराबाद से लौटने के बाद हस्ताक्षर कर दिए थे। You are listening 94.7 FM Sabrang Radio. गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्रवाई के शुरू में उत्तर प्रदेश में वकीलों पर की गई गोलीबारी और गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सपा और भाजपा के सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने शिक्षक दिवस के मौके पर संदेश पढ़ना शुरू किया था कि समाजवादी पार्टी के सदस्य प्रश्नकाल को स्थगित कर लखीमपुर खीरी जिले में वकीलों पर की गई गोलीबारी की घटना पर बहस कराने की मांग करने लगे। दूसरी तरफ भाजपा के सदस्यों ने गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति को संविधान के हनन का मामला बताते हुए शोर शराबा करने लगे, जिसके चलते सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। 2 बजे जब बैठक शुरू हुई तो फिर हंगामा हुआ और सदन शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी भाजपा सदस्यों ने गुजरात लोकायुक्त के मामले को लेकर सभापति के सामने जाकर हंगामा करना शुरू कर दिया और वेल में पहुंचकर राज्य सरकार की सलाह के बिना लोकायुक्त की नियुक्ति पर नारेबाजी की, जिसके चलते सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए और उसके बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2010 से सम्मानित शिक्षकों को पुरस्कार वितरित किए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात को बढ़ाए जाने की जरूरत है और इसके लिए शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी करनी होगी। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने और एक नए भारत के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्हें इसके लिए आगे आना चाहिए। भारत और बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री
डॉक्टर मनमोहन सिंह की 6 और 7 सितंबर को होने वाली यात्रा के दौरान विकास पर सहयोग के लिए एक समझौते के प्रारूप पर हस्ताक्षर करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ढाका में डॉक्टर सिंह की यात्रा के बारे में पत्रकारों को बताते हुए बांग्लादेश की विदेश मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी ने बताया कि प्रारूप पर समझौते के अतिरिक्त तीस्ता और फैनी नदियों के जल बंटवारे के एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। डॉक्टर मोनी ने बताया कि गैर चिन्हित क्षेत्रों पर एक प्रोटोकॉल और भूमि पर गलत तरीके से कब्जे से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। दोनों देश नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र, मत्स्य सहयोग, बांग्लादेश टेलीविजन और दूरदर्शन के बीच सहयोग तथा शिक्षा के क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय के बीच 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अतिरिक्त भारत और बांग्लादेश की सुंदरबन के संरक्षण और बाघों के संरक्षण से संबंधित एक प्रोटोकॉल से जुड़े एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने की योजना है। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष चिटगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच नेपाल के साथ रेल संपर्क की एक सुविधा के पूर्व मुद्दे पर संशोधन करने के अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच दोहरे रेलवे संपर्क के लिए एक सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किया जाना बाकी है। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक पास्कल लैमी दोहा दौर की वार्ताओं में गतिरोध दूर करने के लिए आज भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। दोहा दौर पर महत्वपूर्ण मंत्री स्तरीय बैठक दिसंबर में जिनेवा में होनी है। लैमी 2 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ भी मुलाकात हो सकती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा के साथ द्विपक्षीय बातचीत के अलावा लैमी विभिन्न उद्योग मंडलों के साथ भी विचार विमर्श करेंगे। लीबियाई नेता मोमर गद्दाफी के कब्जे वाले कुछ नगरों में शामिल बानी वालिद से कब्जा छोड़ने को लेकर बातचीत असफल होने के बाद अब विद्रोही इस पर अंतिम हमला शुरू करने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। विद्रोहियों के वार्ताकार ने कहा कि गद्दाफी के मुख्य प्रवक्ता एवं शीर्ष सहयोगी के इस बात के लिए दबाव डाले जाने के बाद वार्ता टूट गई है कि विद्रोही त्रिपोली से दक्षिण पूर्व स्थित बानी वालिद में प्रवेश करने से पहले अपने हथियार डाल दें। लीबिया के अधिकतर हिस्से पर अब विद्रोहियों का नियंत्रण है और वो देश में नई सरकार गठित करने की तैयारी कर रहे हैं। गद्दाफी और उनके सहयोगी इधर उधर भागते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें बानी वालिद और गद्दाफी के गृहनगर सिरते सहित देश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों के लोगों का अभी भी समर्थन हासिल है। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।